जी, तो डीएसटी ने कई इनिशिएटिव लिए और जिस समय ये पेंडेमिक आया उस समय आप बहुत की पोजीशन पर हैं। ज़ाहिर तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ हमने देखा, समाधान हमने वहाँ ढूँढने की कोशिश की, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे इस पेंडेमिक से लड़ने की बात हो, चाहे प्रोटेक्टिव मेजर्स की बात हो। अब अगर हम इस साल देखें, क्योंकि हम अब ईयर एंड में है, खत्म हो रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कौन से की इनिशिएटिव्स रहे, क्या अचीवमेंट आप बताएंगे? इस साल पिछले 6 सालों का तो लेखा जोखा बहुत लंबा है, तो उसमें नहीं जाऊंगा। एक बात ये भी है कि पिछले 5 साल में हमारा बजट करीब डबल हो गया था, जो कि बहुत अच्छा रहा क्योंकि नए प्रोग्राम उसके द्वारा हम शुरू कर पाए। तो अगर इसी साल का लेखा जोखा लिया जाए तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हुई, उसके अंदर जी, एक नया प्रोग्राम है विज्ञान ज्योति। तो विज्ञान जी, ज्योति का मकसद ये है कि जैसे हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। जैसे कि आईआईटीज हैं, जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं, एनआईटीज वगैरह, उसके अंदर अभी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। तो इसलिए जो लीडरशिप उभर कर आनी चाहिए उस सेक्टर के अंदर महिलाओं की, वो अभी पूरी तरह से वहाँ पर नहीं है। जो रोल मॉडल्स होने चाहिए और जो नए पर्सपेक्टिव वो ला सकती हैं, वो मिसिंग हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब ये है टू ब्रिंग न्यू पर्सपेक्टिव्स, टू अंडरस्टैंड न्यू प्रॉब्लम्स, टू प्रोवाइड न्यू सॉल्यूशंस। तो उसके लिए बहुत जरूरी है डाइवर्सिटी के लिए दैट जेंडर डाइवर्सिटी इज द की। तो उसके लिए विज्ञान ज्योति शुरू किया है। तो उसके अंदर कल्चरल एस्पेक्ट जो हैं, क्यों नहीं महिलाएं वहां पर जाती हैं, चाहे फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, कल्चरल एस्पेक्ट हो, चाहे ट्रेनिंग देयर टीचर्स और पेरेंट्स भी हो, तो इस तरह से और आत्मविश्वास हो, पूरी तरह समझा पाए कि महिलाएं टेक्नोलॉजी उतना ही अच्छा कर सकती हैं जितना कि आदमी करते हैं। ये सभी को वेरी क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सब करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें 50,000 जो टॉप परफॉर्मिंग गर्ल्स हैं हाई स्कूल में, उनको पूरी तरह से जी, ट्रेनिंग, और उनकी और भी जो समस्याएं हैं जैसा मैंने बताया, उनका उनके इंटरेक्शन हो रोल मॉडल्स के साथ, जिससे कि उसमें आत्मविश्वास और जो भ्रांतियां हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाएं। तो ये एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा, और उसके अंदर जी, 50,000 उनकी भागीदारी होगी। तो इससे हम बहुत सारे चेंज देखेंगे फ्यूचर के अंदर। दूसरा बड़ा प्रोग्राम जो शुरू किया वो है मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम्स, बिकॉज जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0, ये सब बहुत तेजी से उभर कर आ रहे हैं। इवन इन आवर सोशल मीडिया, यू सी डीप फेक will become a huge problem. They're already becoming a जी, problem, right? So these are all aspects related to technology which is futuristic. उसके अंदर हमें पूरी संसाधनों की और ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है। तो ये प्रोग्राम है करीब 3,600 करोड़ का, जो कि हमने अभी शुरू कर दिया है। उसमें 25 हब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बनाए हैं। तो उसके अंदर उससे बहुत प्रोग्रेस होगी। तीसरा मिशन जो अभी करीब करीब पूरी तरह से लॉन्च होने वाला है, थोड़ा लेट हो गया पेंडेमिक की वजह से, क्वांटम टेक्नोलॉजीज का है। क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम डिवाइसेस, वो बिल्कुल डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे कि क्वांटम कम्युनिकेशन है, वो हैक प्रूफ टेक्नोलॉजी है। तो न केवल डिफेंस में, मतलब जो हमारी लैंडलाइन हो चाहे मोबाइल लाइन हो, हाउ टू सिक्योर देम टोटली, राइट? तो ये सब उभर कर आ रही हैं। तो ये भी 8,000 करोड़ रुपीस का नया मिशन है जो लॉन्च होने वाला है। दूसरी चौथी चीज, अभी एक साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी 2021 बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगले 2-3 महीनों के अंदर उसको नोटिफाई किया जाएगा। तो वो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी फॉर इंडिया, उसके अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की, साइंस कम्युनिकेशन, डाइवर्सिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, नॉट ओनली जेंडर बट हाउ टू एम्पावर द यूथ, राइट? हाउ टू कनेक्ट एकेडमिया जी, एंड इंडस्ट्री। ये सारी जो हमने जो चर्चा कर रहे थे, वो सारे उस साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी के भाग हैं। तो बहुत तेजी से आ रहा है। अच्छा, पांचवी चीज जो थी वो ये है डिजिटली मैपिंग द नेशन।
राइट। तो हमारे पास अभी तक डिजिटल मैप्स जो हैं, जैसे कि इवन विद 10-20 सेंटीमीटर एक्यूरेसी नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे गवर्नेंस के लिए, हमारे डिसीजन मेकिंग, चाहे आप सड़क बना रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। तो उस पे भी कार्य शुरू हो गया है। उसमें ड्रोन उड़ाकर लाइडार जो होती है उसके द्वारा ये सब मैपिंग का जी, कार्य शुरू हो गया है, सर्वेइंग एंड मैपिंग का। ये एक बहुत बड़ा एम्बिशियस मिशन है देश के लिए। उसके लिए एक नई पॉलिसी भी आ रही है। दूसरी पॉलिसी हमने एक नई बनाई, उसका नाम है साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि उस पर भी हम चर्चा कर रहे थे, जैसे कि साइंटिफिक कम्युनिकेशन भी उसका एक भाग है। तो हम साइंस को और समाज को, विज्ञान और समाज को कैसे अलग अलग तरह से जोड़ सकते हैं जिससे कि दोनों का फायदा हो। तो साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बारे में है। तो ये सब काफी चीजें हुई इस साल। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में करीब 1 घंटे आराम से चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल। अभी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं उसके ऊपर, क्या क्या नई चीजें हुई इस साल के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो उन सब पे वहां पर चर्चा की जाएगी। अम, जी, अगर आप वो डीएसटी के जो सोशल मीडिया हैंडल हैं वहां पे भी समय समय पर जाकर देखें। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या नई और एक्साइटिंग चीज हो रही हैं देश के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में।